Hello students, in the previous lecture we have proved formulas for what is tan A plus B and tan A minus B. Okay, so today we will see what is the result if the cot A plus B and cot A minus B are given. So see here, so I have written on the board this result here. If none of the angles A and B, A, B and A plus B are multiple of pi, यानी ये एंगल A, B और A plus B क्या रहना नहीं रहना चाहिए, मल्टीपल ऑफ पाई नहीं रहना चाहिए. Then we have to prove cot A plus B is equal to cot A cot B minus 1 divided by cot B plus cot A, और cot A minus B यानी क्या है, cot A cot B plus 1 है और डिवाइड बाय cot B minus cot A. ये दो रिजल्ट है. तो we'll prove first one exactly in the same manner we can prove second then. Okay, so this here first. So consider here what is cot A plus B. अब देखो cot A plus B यानी क्या होता है. अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, cos A plus B डिवाइडेड बाय व्हाट इज वी कैन राइट sin A plus B. cot यानी cos बाय sin A plus B. ठीक है. तो see here now we know formula for cos A plus B and sin A plus B. So what is that? Cos A plus B यानी what will get cos A cos B minus sin A sin B. ठीक है, डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो देखो अब यहाँ पे क्या है, कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी, और यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया. अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने को सेकंड टर्म 1 चाहिए, तो ये टर्म यहाँ पे 1 चाहिए, ये टर्म 1 चाहिए. इसका मतलब डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए साइन बी से डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए इंटू साइन बी. तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, तो क्या जाएंगे यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे क्या जाएगा साइन ए इंटू साइन बी माइनस यहाँ पे अगेन साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन बी. यहाँ पे साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन बी. देखो आपको न्यूमरेटर के दोनों टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा साइन ए साइन बी से और डिनोमिनेटर, और यहाँ पे भी आ जाएगा क्या, कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी. ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई कर लो. अब देखो कॉस ए बाय साइन ए यानी क्या हो जाएगा, कॉट ए और ये कॉट बी, तो ये आ जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी. ठीक है, कॉस बाय साइन यानी कॉट ये. अब देखो यहाँ पे साइन ए कैंसिल, साइन बी कैंसिल यानी ये -1 डिवाइडेड बाय, देखो अब यहाँ पे साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस बी बाय साइन बी यानी क्या आ जाएगा कॉट बी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, अब देखो यहाँ पे ये साइन बी कैंसिल, कॉट ए आ जाएगा. देखो प्रूफ बिल्कुल सिंपल है वैसे, यानी यहाँ पे राइट साइड दी है तो इसलिए राइट साइड में 1 आना चाहिए, उसके हिसाब से ये टर्म 1 आना चाहिए, उसके हिसाब से आपको डिवाइड करना है. तो एग्जैक्टली इन द सेम मैनर आपको इसको भी करना है. ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे अपन, एक लिस्ट बना लेते जो रिजल्ट प्रूव किया अपन ने. बाद में तो एक कंबाइंड लिस्ट बना लेंगे पूरे फार्मूले प्रूव होने के बाद, मगर फिलहाल अब जो रिजल्ट प्रूव किए अपन ने अब तक, पर्टिकुलरली साइन ए प्लस बी वाले यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फार्मूले की एक लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड एग्जाम्पल अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में है. तो देखो अब यहाँ पे पहला फार्मूला यानी अपन चलो साइन का ही लिख लेते. देखो साइन ए प्लस बी, और दूसरा फार्मूला देखो दोनों कंपेयर करके लिखेंगे साइन ए माइनस बी. अब देखो आपको मालूम है कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में मिक्स टर्म है, तो यहाँ पे कैसा आता है, साइन ऑफ ए कॉस बी प्लस है तो प्लस, बाद में कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी. ठीक है, अब यहाँ पे सेम टर्म आएंगी सिर्फ माइनस साइन, साइन ए कॉस बी माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस ए साइन बी. ओके,
देखो दोनों इसमें टर्म अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं मिक्स टर्म है, साइन कॉस, कॉस साइन है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। उसके बाद में देखो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ, अब यहाँ पे क्या है कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब इसमें देखो क्या आता है, मिक्स टर्म नहीं आती, सेम टर्म का प्रोडक्ट है, तो इसमें आता है कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ पे उल्टा है, प्लस है तो क्या आता है माइनस साइन आता है, और यहाँ पे क्या आता है साइन ए साइन बी। देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस साइन आएगा, सेम टर्म्स कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस क्या आता है साइन ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद में देखो फिफ्थ फॉर्मूला और सिक्स्थ, tan a प्लस बी है और tan ऑफ a माइनस बी है। अब tan a प्लस बी में देखो प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस आएगा, तो ये आता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस, और अब यहाँ पे क्या आता है, ये दोनों का प्रोडक्ट आता है, क्या आता है tan a इंटू tan b, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस b यानी क्या आता है, देखो यहाँ पे tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस आएगा यहाँ पे tan a इंटू tan b। देखो ये फॉर्मूले थोड़ा कंपेयर करके आपको याद रखना है, ये दो फॉर्मूले, ये दो और ये दो, और उसके बाद में देखो इसको भी अपन फॉर्मूले करके लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सेवंथ और एट्थ, व्हाट इज दैट, कॉट ए प्लस बी है, और यहाँ पे है कॉट ऑफ ए माइनस बी है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, कॉट ए प्लस बी है, तो देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है कि डिनोमिनेटर में आ रहा है कॉट बी प्लस कॉट ए। अब इसको कॉट ए प्लस कॉट बी भी लिख सकते, प्रॉब्लम नहीं है। और न्यूमरेटर में कैसा आ रहा है, ये दोनों का प्रोडक्ट पहले आ रहा है, यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉट ए इंटू कॉट बी और माइनस साइन, उल्टा है। देखो यहाँ पे माइनस प्लस है तो क्या होगा, न्यूमरेटर में प्लस आ रहा था, माइनस है तो माइनस, मगर यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगा, ऊपर माइनस आएगा। और अब देखो ये मालूम रहा तो इसको आप इजीली लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी यानी क्या लिखेंगे, कॉट बी माइनस कॉट ए। देखो कॉट ए माइनस कॉट बी नहीं है, कॉट बी माइनस कॉट ए आ रहा है, और न्यूमरेटर में क्या जाएगा, देखो सेम टाइप से कॉट ए कॉट बी, और यहाँ पे प्लस 1। तो देखो ये 8 रिजल्ट आपको याद रखना है। और वैसे अपन ने साइन ए प्लस बी, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा वगैरह भी प्रूव किया है, तो उसको बाद में उसकी एक लिस्ट बनाएंगे अपन। ठीक है, तो देखो अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स लेते हैं। तो नाउ वी विल सॉल्व दिस एग्जांपल्स फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1। डेफिनेटली दिस एग्जांपल्स आर रिलेटेड टू दिस फॉर्मूलेज। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री कॉस ऑफ 75। अब देखो ये स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, 15 डिग्री है, 75 डिग्री है, 105 डिग्री है, कॉट ऑफ 225 डिग्री है। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट अब साइन ऑफ 15 डिग्री, अब देखो साइन ऑफ 15 डिग्री, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो एंगल्स है इसको फाइंड करने की मेथड ये है कि ये जो एंगल्स है इसको क्या करना है आपको, सम और डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स के फॉर्म में लिखना है, सम और डिफरेंस ऑफ द टू एंगल के फॉर्म में लिखना है। तो देखो अब यहाँ पे साइन ऑफ 15 डिग्री, तो साइन ऑफ 15 डिग्री यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन ऑफ, तो क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, यानी दोनों एंगल ऐसे लेना है कि जिसकी वैल्यू आपको मालूम है। अब देखो ये हो गया साइन ए माइनस बी के फॉर्म में। अब साइन ए माइनस बी के फॉर्म में यानी डेफिनेटली ये वाला फॉर्मूला अप्लीकेबल है, बराबर है, सेकंड फार्मूला। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर ये आ जाएगा साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू कॉस ऑफ सेकंड एंगल, माइनस है तो माइनस आता है, देखो ये वाला सेकंड फार्मूला यूज कर रहे हैं। बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये एंगल ए और ये बी है, उसके बाद में क्या हो जाएगा कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल कॉस ए इंटू साइन ऑफ बी। देखो ये साइन ए माइनस बी है, तो फॉर्मूला याद रखना है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो इसको सिम्प्लीफाई कर लो। अब कॉस साइन ऑफ 45 डिग्री यानी क्या होता है 1/√2
cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस cos 45 यानी 1/√2 और sin 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2√2 है, 2√2 है, यानी ये आ जाएगा, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 2√2, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा ओनली √3 - 1 बराबर है, √3 × 1 है √3 और ये 1 आ रहा है। उसके बाद में देखो सेकंड, अब सेकंड में क्या दिया है, cos ऑफ 75 डिग्री है, cos ऑफ 75 डिग्री। अब देखो 75 डिग्री को देखो ये दो एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी क्या आ जाएगा cos ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पे cos a प्लस बी, देखो cos a प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला यानी क्या आ जाएगा, cos a हो गया, ये b है, तो फॉर्मूला याद रखना है, क्या है cos a cos b, यानी क्या आ जाएगा cos a यानी 45 डिग्री इंटू cos ऑफ 30 डिग्री, और बाद में माइनस, प्लस है तो माइनस, देखो माइनस है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे, और क्या आ जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब देखो यहाँ पे cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2 है, cos 30 की वैल्यू है √3/2 है, माइनस साइन 45 डिग्री यानी 1/√2, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 है। ओके, तो सिंपली कर लो इसको, तो क्या रहा ये भी देखो यहाँ पे एलसीएम सेम, यानी ये आ जाएगा 2√2, तो यहाँ पे √3 - 1, ठीक है, cos ऑफ 75 डिग्री हो गया। उसके बाद में देखो क्या दिया है tan 105, tan ऑफ 105 डिग्री, देखो इसको भी नोन एंगल के फॉर्म में लिखो, आप कैसे लिखेंगे, यस जिसकी वैल्यू मालूम है, आपको मालूम है 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, tan ऑफ 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब देखो आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है, क्या है tan a, ये एंगल a है और ये b है, देखो फार्मूला लिखा है tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो tan आप क्या जाएंगे यहाँ पे 45 डिग्री और डिवाइडेड बाय 1 माइनस आएगा यहाँ पे tan ऑफ 60 डिग्री इंटू tan ऑफ 45 डिग्री, तो देखो बहुत दिस इज इक्वल टू, अब tan 60 कितना होता है, tan 60 यानी √3, tan 45 डिग्री यानी 1, ये आ जाएगा 1 माइनस tan 60 की वैल्यू √3 इंटू 1, यानी ये आ जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाय 1 माइनस √3, तो ये हो गया tan ऑफ 105, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ, तो देखो यहाँ पे क्या है cot ऑफ 225 डिग्री है, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो अब cot, एक तो ये एंगल को आप ऐसा लिख सकेंगे 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, मगर अब देखो यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे जो एंगल है a माइनस बी और a प्लस बी जो है, इसमें से एक भी एंगल क्या रहना चाहिए, मल्टीप्लाई पाई नहीं रहना चाहिए। अब ये मल्टीप्लाई पाई आ रहा है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को स्प्लिट करना पड़ेगा, तो इसको अपन ऐसा ले सकेंगे ना 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी इसको ले सकते अपन, तो इसको अपन ऐसा करेंगे, क्या करेंगे 135 डिग्री प्लस 90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे cot a प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है, क्या आता है cot a cot b, तो ये आ जाएगा cot ऑफ 135 डिग्री इंटू cot b, यानी क्या आ जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 1, देखो दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे cot a प्लस cot b, यानी cot b प्लस cot a या cot a प्लस cot b यानी चलो 90 ले लेते, ये a है और ये b है, तो cot 90 प्लस cot ऑफ 135 डिग्री, इस टाइप से आ जाएंगे यानी, ठीक है।
तो अब देखो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे अब क्या आएगा देखो, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cot 90 दो। अब देखो cot ऑफ 135 डिग्री की भी वैल्यू मालूम नहीं अपने को, मगर जो भी होंगे देखो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ cot ऑफ 135 डिग्री, मगर cot 90 की वैल्यू क्या रहती है 0, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय, तो cot 90 0 है, प्लस ये रहेगा cot ऑफ 135 डिग्री, ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। अब देखो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, तो ये तो 0 आ जाएगा, 0 - 1 डिवाइडेड बाय, इसको भी क्या करते हैं cot ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री ले लेते हैं अब, ठीक है, अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे अब, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय, अब देखो सेम फार्मूला ये वाला cot a प्लस बी का, यानी 2 बार यूज करना पड़ेगा आपको, तो ये आ जाएगा cot ऑफ 90 डिग्री ओके प्लस cot ऑफ 45 डिग्री, सॉरी cot 90 इंटू क्या आ जाएगा ये cot ऑफ 45 डिग्री आएगा, -1 डिवाइडेड बाय, हाँ तो क्या आएगा cot b प्लस cot a, तो cot ऑफ 45 डिग्री प्लस cot ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो अगेन, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आता है देखो, अब यहाँ पे -1, अब cot 90 यानी क्या होता है 0, अब cot 45 डिग्री 1 है -1, अब यहाँ पे cot 45 डिग्री यानी क्या होता है अगेन 1, और ये आता है 0, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे -1 अपॉन -1/1 यानी -1 यानी 1 आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू देखो 1 आएंगी, यानी cot ऑफ कितना 225 डिग्री इज इक्वल टू 1। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा हो, थर्ड में, तुम बराबर है, ठीक है, तो ये वैल्यू 1 आएंगी। अब देखो ये सेकंड में का फर्स्ट क्या प्रूव दैट है, तो अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है cos ऑफ π/2 - x इंटू cos ऑफ π/2 - y प्लस साइन ऑफ π/2 - x इंटू साइन ऑफ क्या है π/2 - y, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन π/2 - y। तो अब देखो यहाँ पे अगेन फार्मूले देखो कोई भी रो, आप लोगों को लेफ्ट साइड से राइट साइड भी आना चाहिए, राइट साइड से लेफ्ट साइड भी आना चाहिए नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, कॉस कॉस दिया है, साइन साइन दिया है, देखो कॉस कॉस साइन साइन ये वाला फॉर्मूला है और ये वाला है, तो यहाँ पे क्या दिया है प्लस साइन है, प्लस साइन है, इसका मतलब ये देखो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, तो क्या हो गया ये एंगल ए हो गया π/2 माइनस ये एंगल ए हो गया और ये हो गया एंगल बी, यानी इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या जाएगी कॉस ऑफ क्या आती है देखो प्लस है तो माइनस आएगा ए माइनस बी यानी क्या जाएगा π/2 - x माइनस π/2 - y, ठीक है, बाय यूजिंग विच वन दिस फोर्थ फॉर्मूला, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की वजह में y4 फॉर्मूला, राइट साइड है तो लेफ्ट साइड लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा, ये आता है cos ऑफ π/2 - x माइनस π/2 प्लस y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 कैंसल और आंसर क्या दिया है देखो वहाँ पे cos, आंसर क्या दिया है माइनस cos x प्लस y दिया है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो माइनस x प्लस y है, तो आंसर तो ये आ जाएगा y माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये नहीं आता, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे,
ये जो है यहाँ पे क्या आना चाहिए, कॉस ऑफ वाई माइनस एक्स ही आना चाहिए। एक बार लगे तो चेक कर लेते अपन। तो देखो यहाँ पे एंगल ये कह दिया π/2 माइनस एक्स है और ये π/2 माइनस वाई है, तो क्या आता है, a माइनस बी आता है। तो a माइनस बी यानी क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स हो गया और माइनस π/2 माइनस वाई, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स, यस बराबर है। तो वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है किताब में, ठीक है। हाँ, इसको चाहे तो अपन कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, इसको चाहे तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, कैसा, कॉस ऑफ, अगर माइनस साइन कॉमन लिए तो ये एक्स माइनस वाई आ जाएगा। और आपको मालूम है कॉस ऑफ निगेटिव एंगल है तो क्या आता है, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, ये इस तरह से लिख सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। और उसके बाद में देखो ये सेकंड में भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या दिया है, tan ऑफ π/4 प्लस थीटा। तो बिल्कुल सिंपल है। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है, ये क्या था, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी ये एंगल a है और ये b है समझ लो। तो ये आ जाएगा tan ऑफ a यानी π/4 प्लस tan ऑफ b यानी क्या आ जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या आ जाएगा tan ऑफ a यानी π/4 और tan ऑफ थीटा। देखो ना ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, tan a प्लस b वी कैन से बाय फार्मूला 5। देखो फिफ्थ वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, tan a प्लस बी। अब देखो आपको मालूम है tan π/4 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो tan π/4 1 है प्लस tan थीटा एंड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 इंटू tan थीटा एंड दैट मीन्स विल गेट हियर 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा एंड दिस इज नथिंग बट RHS। अब देखो ये जो है एक्चुअली इसको अपन एक रिजल्ट करके भी यूज कर सकते हैं, इसका काम बहुत बार करने वाला 12th में, यानी 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, यानी डायरेक्टली आप लोगों को याद रखना है tan π/4 प्लस थीटा। बाद में लिस्ट में बना लेंगे अपन, लिस्ट में इसको लिख लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर ये माइनस रहा और यहाँ पे प्लस रहा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या रहेगा, π/4 माइनस थीटा आ जाएगा यानी, ठीक है। और उसके बाद में देखो लास्ट एग्जाम्पल, तो ये 4th एग्जाम्पल है। हाँ, तो क्या दिया है यहाँ पे, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है साइन ऑफ n+1 इंटू ए इंटू साइन ऑफ n+2 इंटू अगेन ए प्लस कॉस ऑफ ये आता है n+1 इंटू ए और कॉस ऑफ क्या है n+2 इंटू ए। देखो ये ठीक है, तो यहाँ पे b लिखा है, ये a चाहिए। तो अब देखो इसको अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे cos इंटू कॉस है, साइन इंटू साइन है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं cos ऑफ n+1 इंटू ए इंटू कॉस ऑफ n+2 इंटू ए प्लस साइन ऑफ n+1 इंटू ए और इंटू साइन ऑफ क्या है n+2 इंटू ए। तो अब देखो यहाँ पे कॉस है, ये एंगल ए है समझ लो, ये बी है, ये एंगल ए है, ये बी है, यानी अब देखो यहाँ पे कॉस है कॉस बी, यानी ये फॉर्मेट में कॉस है कॉस बी प्लस है साइन है साइन बी, यानी क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी क्या है n+1 इंटू ए माइनस क्या आ जाएगा n+2 इंटू ए, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये 4th वाला फॉर्मूला यूज करें अपन यहाँ पे, बस सिंपलिफाई कर लो इसको। तो देयरफॉर ये आ जाएगा कॉस ऑफ यहाँ पे n+1 माइनस n माइनस 2 ए कॉमन ले लेते हैं, n+1 है माइनस साइन है, साइन चेंज, तो देयरफॉर ये आ जाएगा कॉस ऑफ n कैंसल और 1 माइनस ए यानी क्या आ जाएगा माइनस ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देखो अब कॉस ऑफ माइनस ए यानी क्या होता है कॉस ए, सिंस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर अगेन विल टेक एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस फॉर्मूले, और इसमें अब इसके बाद की जो एग्जांपल मैक्सिमम प्रूव दैट की है वैसे, तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे अपन, ओके। थैंक यू।